ठीक है, साथ ही रहेगा आदिल अब्बासी भी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, सबसे पहले तो अपना वो पॉइंट कंटिन्यू कीजिएगा और एक सवाल भी ऐड कर लीजिएगा कि आने वाले वक्तों में अब क्या लग रहा है, इस प्रेशर के बाद पीटीआई की साख कितनी मुतासर हो सकती है, या पीटीआई की जानिब से क्या कोई झुकाव नजर आ रहा है? आपका तजिया इस हवाले से क्या कहता है? अगर आप अपना सवाल रिपीट कर। जी आदिल, मुझे सुन सकते हैं आप? जी, आई कैन हियर यू। अच्छा, ऑलराइट। मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि अब आने वाले वक्तों में अब ये सियासत का जो रुख है वो कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? और सेकंड थिंग ये, क्या पीटीआई की जानिब से, उनके वकला की जानिब से, या जो उनकी लीडरशिप बाहर मौजूद है वो किसी किस्म का नरम गोशा इख्तियार करती हुई नजर आएगी रियासत के लिए, या सारा मामला ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, देखें, अब पीटीआई के लिए स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस बहुत नैरो होती जा रही है और स्क्वीज होती जा रही है, क्योंकि अगर आप प्रेशर को बगौर देखें, जायजा लें, तो आपको अंदाजा होगा कि उन्होंने ये कहा कि उनके लोग रात को आके मीडिया में, टीवी टॉक शोज में जो है वो अपने आप को वो ये तो कहते हैं कि जी ठीक है, हमारा बयान ये है, ये नहीं है, लेकिन अपने आप को डिस्टेंस नहीं करते उन सोशल मीडिया अकाउंट से, उनकी मजम्मत नहीं करते, उनके बारे में ये नहीं कहते कि ये इनकी काबिल मजम्मत है बयानात, या ये जो लोग बातें कर रहे हैं इसकी बेइज्जती होनी चाहिए, इसको कंडेम नहीं करते आके, वो बस आते हैं और अपना घुमा फिरा के ट्विस्ट करते हैं। उसके बाद दूसरी बात यह कि उनके लिए पॉलिटिकल स्पेस इसलिए श्रिंक हो जाएगी कि देखिए, आपके पॉलिटिकल मुखालफिन एग्जिस्ट करते हैं, आप पॉलिटिकल मुखालफिन के खिलाफ बयानात देते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, इख्तिलाफ करते हैं, वो चलता है, लेकिन उनका ये जब आप इंस्टीट्यूशन और उसके हेड को क्रिटिसाइज करते हैं, जब आप नाम लेकर जो है वो सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करते, बल्कि आप वो कहते हैं कि झूठे इल्जामात लगाते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू, तो उसके बाद स्टेट के पास सिवाय इस बात की कोई चारा नहीं रह जाता। उन्होंने कहा हम तो एक इंस्टीट्यूशन है, हम आके आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, व्हाट वी फील और व्हाट वी आर डूइंग, लेकिन उन्होंने कहा कि अब स्टेट ऑफ पाकिस्तान की फैसला करेगी। जो मैं पहले बात कर रहा था वो पॉइंट कट गया था कि उन्होंने कहा अब इससे हमें ये इशारा मिलता है, इससे मतलब आने वाले दिनों में हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से बहुत सख्ती होने वाली है पीटीआई के ऊपर। तो ये जो स्पेस उनके पास अवेलेबल थी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की, वो भी श्रिंक होती जाएगी, क्योंकि जब वो ये कहते हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन डिस्कस तो गवर्नमेंट से की होगी ना सारी बात। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये सारा कुछ तो डिस्कस हुआ होगा और डिसाइड भी हुआ होगा कि अब इसको किस तरीके से टैकल करना है। तो उन्होंने आर्म फोर्सेस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रख दिया, लेकिन जब वो साथ में एक बात और भी कहते हैं, वो कहते हैं वी विल आल्सो कम देयर नेचर। अब वो क्लियर कट कह रहे हैं कि भाई अब हम बगैर किसी तहफ्फुज़ के जो है ना ग्राउंड पे होंगे, मैदान में होंगे, फेस करेंगे, अब हम भी जो चीज आएगी उसका देन एंड देयर जवाब देंगे। तो अब पीटीआई को ये फैसला करना है कि उसने अपनी पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करने के लिए कौन सी पॉलिटिक्स करनी है, क्या इंस्टीट्यूशन के साथ ही अपना हेड ऑन करना है और अपने आप को मजीद प्रॉब्लम्स में डालना है, या फिर सियासी स्ट्रगल करनी है। आदिल, यही से एक और सवाल भी निकलता है। यहाँ ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जब डीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद अब सोशल मीडिया भी इनका विजिट कर रहे हैं, तो ख़ास तौर पे एक बार फिर निशाना बनाना जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो आप समझते हैं कि सोचे समझे मकसद के तहत ख़ास तौर पे किया जा रहा है, बार बार रियासती इदारों को निशाना बनाना और बार बार इन एलिमेंट्स को उजागर करना और ख़ुद जानबूझ के पीटीआई को एक बंद गली की जानिब लेके जाया जा रहा है? देखिए, ये तो आप पीटीआई के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो वो खुद बताते हैं कि जो कुछ उनका डिजिटल मीडिया कर रहा है, या मुल्क से बाहर बैठे कुछ भगोड़े या यूट्यूबर्स या कुछ उनके अपने लोग एक्टिविस्ट या उनके अपने लोग जो पार्टी के गुफ्तगू कर रहे हैं, वो खुद कहते हैं कि हमारे लिए पाकिस्तान में स्पेस जो है वो खत्म हो गई है पॉलिटिक्स करने की। उनकी यूट्यूब व्यूज की वजह से, उनके अपने रेवेन्यू जनरेशन की वजह से हमारे लिए ग्राउंड पे प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करना मुश्किल होता जा रहा है। तो पीटीआई के लोग खुद भी मानते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करते हैं। जब वो सामने आते हैं टीवी पे, तब भी देखें आप, उनसे कोई सवाल पूछें कि जी वो लंदन से बैठ के या अमेरिका से बैठ के किसी ने ट्विटर पे ये कहा है, तो वो अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर कर भी नहीं पाते। फिर देखें जिस तरह जो लोग एनडीयू गए, ये मैंने अपने प्रोग्राम में भी बात की थी, जो लोग एनडीयू गए नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप अटेंड करने, वो पार्लिमानी पार्टी के अप्रूवल से गए और उसके बाद उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया। मेरी तो खैर 2-3 लोगों से बात हुई, मैंने प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था, उन्होंने कहा हम तो पार्टी के अप्रूवल से गए थे, लेकिन आपने उनको सिर्फ एक स्टेटमेंट में गद्दार डिक्लेयर कर दिया। वो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो आपका वोट लेके आए हुए हैं और वो कहते हैं हम पार्टी की इजाजत से गए थे, और आपने एक जुमले में उनको वो कर दिया। फिर इंडियन मीडिया के ऊपर बैठकर ये कहना कि जी अगर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है वहां से लोग अगर आ गए तो फिर रहना मुश्किल हो जाएगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो उनका ये ख्याल था कि हम इंडिया से जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तानी कौम सेलिब्रेट कर रही है, हमने अभी एक अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को जो है डिफीट किया है, और वहां पर बैठकर इंडियन मीडिया को ये स्पेस देना और उनको सेलिब्रेट करने देना कि हाँ ठीक है जी, यहाँ पर तो ये हालात हैं कि अगर किसी भी वक्त जो है वो यहाँ पर दावा बोला जा सकता है और सारा निज़ाम तलपट किया जा सकता है और
जो है वो सब कुछ दीवारें गिरा दी जाएंगी और सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ उनकी फैमिली भी कर रही है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी कर रही है और ये उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी कर रहे हैं। यानी पीटीआई एज होल, पूरे ओवरऑल पीटीआई के अंदर आपको ये डिजाइन मिलता है। ये सिर्फ लेकिन आदिल, जिस एंटीओ की आप बात कर रहे हैं ना, उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें भी देखी हैं चेंज होती हुई। कुछ लोग तो आके माफ़ी मांग रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे ऐसे मेंबरान भी हैं जो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि हमारा यहाँ पर जाना इतना बड़ा मसला होगा पार्टी के लिए, तो वो हम माफ़ी मांगते हैं। फिर एक और शर्त ये रखी गई कि जो बानी का ट्वीट रीट्वीट करेगा वही पार्टी का हिस्सा रहेगा, वरना गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब सारा इन्हिसार जो है वो सलमान अकरम राजा के ऊपर तकिया करके बैठ चुके हैं। तो ये धड़ेबंदी तो सामने नजर आ रही है। जी देखिए, धड़ेबंदी तो जाहिर है उनकी लीडरशिप की तरफ से ही होती है ना। वो अगर माफी मांग रहे हैं तो किससे माफी मांग रहे हैं? उनकी लीडरशिप उन्हें गद्दार कह रही है ना। मैं और आप तो उन्हें गद्दार नहीं कह रहे। मैंने और आपने तो उनको जो है वो ये नहीं कहा कि आपने गद्दारी की है या आपने गलत किया या सही किया है। उनकी लीडरशिप उन्हें गद्दार कह रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।